बहुत लोग बाहर से मजबूत दिखते हैं लेकिन अंदर से टूटे हुए हैं। आखिर क्यों? क्योंकि विश्वास की नींव कमजोर हो गई है। तो आप सभी का स्वागत करती हूँ डिवाइन विजडम में, जहाँ हम आज बात करने वाले हैं कि विश्वास की नींव मजबूत को कैसे करें। हमारे विश्वास जो कमजोर हो गया है उसे हम दोबारा से कैसे रिस्टोर करें। तो इसके लिए परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है। तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसी 5 बातों पर जिसे करके आप अपने विश्वास को मजबूत कर सकते हैं। क्योंकि वचन में लिखा है, जो मेरी बातें सुनकर उन पर चलता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। तो आप भी मसीह जीवन में यदि ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं और उस चट्टान पर खड़े रहना चाहते हैं, तो आप जो भी मैं बातें इस वचन में कर रही हूँ उन पर आपको अपना मन लगाना होगा, क्योंकि ये सब बातें परमेश्वर के द्वारा वचन में कही गई हैं। तो सबसे पहली जो बात है वह है कि परमेश्वर के वचन पर खड़े रहें, क्योंकि विश्वास सुनने से आता है और सुनना परमेश्वर के वचन से। जैसा कि रोमन्स 10:17 में लिखा है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो आपको क्या करना है कि रोज बाइबल जरूर पढ़नी है, वचन जरूर पढ़ना है। अगर आपके पास ज्यादा समय नहीं है तब भी आप कम से कम 2 वचन ऐसे पढ़ें और उन पर मन लगाएं जो कि आपकी समस्या का समाधान हो। तब आपका विश्वास धीरे धीरे मजबूत होने लगेगा। तो सबसे पहली बात तो यही है कि आपको वचन नियमित रूप से पढ़ना होगा। दूसरी बात है, प्रार्थना कभी बंद मत करें, यानी कि अपनी प्रार्थनाओं को कभी भी बंद ना करें। ये ना सोचें कि अरे कुछ हो तो रहा नहीं है फिर हम क्यों प्रार्थना करें। नहीं, सही समय पर सही उत्तर आपके लिए परमेश्वर अवश्य भेजेंगे। तो कभी भी अपनी प्रार्थनाओं को बंद ना करें, क्योंकि प्रेयर जो है विश्वास को जीवित रखती है। जब हम प्रार्थना करते हैं तब परमेश्वर हमें शक्ति देते हैं। तो सदैव प्रार्थना करनी चाहिए और हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ये लिखा हुआ है लूका 18:1 में। तो इसके अनुसार आपको प्रार्थना नियमित रूप से करनी होगी, तभी आपका विश्वास मजबूत होगा। तीसरी बात है कि कठिन समय में भी भरोसा रखें, यानी कि समय आपके कितना भी प्रतिकूल क्यों ना हो, लेकिन आपको हमेशा परमेश्वर पर भरोसा रखना है। जैसा कि यशायाह 41:10 में लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। तो सच्चा विश्वासी वही है जो तूफान में भी खड़ा रहता है। समस्या आने पर कभी भी घबराना नहीं चाहिए, परमेश्वर पर हमेशा भरोसा रखना चाहिए। तभी परमेश्वर सही समय पर आपकी सही बात को उत्तर के साथ भेजते हैं। जैसे कि दानियल का भी उत्तर पहले ही दिन आ गया था, लेकिन जो उसकी प्रार्थनाएं हैं पहले ही दिन सुन ली गई थी। लेकिन कई बार हमारे जो सर्कमस्टांसेस होते हैं उन्हें परमेश्वर बिल्कुल हमारे अनुकूल करता है। तो इसलिए हमेशा भरोसा रखें। और चौथी बात है कि पाप से दूर रहें। तो विश्वासी के लिए सबसे बड़ी बात यही है कि पाप विश्वास को कमजोर करता है। जब हम पाप करते हैं तो हमारा विश्वास कमजोर हो जाता है और परमेश्वर से हमारी दूरी बढ़ जाती है। जैसा कि भजन संहिता 119:11 में लिखा है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रखा है ताकि मैं पाप न करूं। तो परमेश्वर का वचन जब आपके हृदय में रहता है तब आप पाप नहीं कर सकते। ये तो मैं मानती ही हूँ, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें पाप करने से हमेशा रोकता है। पवित्र आत्मा हमें गाइड करता है। तो हमेशा पाप से बचने की कोशिश करें और हमेशा पाप से दूर रहें। साथ ही ये भी हमारे विश्वास को बढ़ाता है। जब हम पाप नहीं करते तो हमारा विश्वास बना रहता है परमेश्वर पर, और
सही समय पर परमेश्वर उत्तर को भेजते हैं। अब पांचवी बात है कि सही संगति में रहे। संगति हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नीति वचन में संगति के विषय में बहुत सी बातें लिखी गई हैं। जब हम सही संगति में होते हैं तो हमारे जो फेलोशिप होती है, जो वर्शिप में हम जुड़े रहते हैं या किसी भी चर्च में जुड़े होते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारा उत्साह बढ़ता है। हम टेस्टिमनी सुनते हैं जिनसे कि हमारा विश्वास इंक्रीज होता है। तो जब आपके चारों ओर अच्छे लोग होंगे तो आपका विश्वास ऊंचा ही रहेगा, कभी भी कमजोर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो लोग आपको हमेशा हिम्मत और वचन से प्रेरित करते रहेंगे। तो आई होप आपको ये पांचों बातें याद रहेंगी और आपका विश्वास मजबूत होगा। और विश्वास की नींव आपकी मजबूत हो जाएगी तो ऑटोमेटिक आप परमेश्वर के निकट आ जाएंगे और जो भी आप चाहते हैं वह आपके जीवन में जरूर पूरा